पीपल्स पार्टी ने मुसल्लह अफवाज में तैनातियों से मुताल्लिक़ आइन के आर्टिकल 243 में तब्दीली के सिवा मुजव्वज़ा 27वीं तरमीम में शामिल तमाम निकात मुस्तरद कर दिए। CEC इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि आर्टिकल 243 में हुकूमत ने तब्दीलियाँ लाने का सोचा है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सिर्फ उसी तरमीम की तजवीज़ की हिमायत की है, बाकी पॉइंट्स पूरी तरह मुस्तरद हुए हैं। 27वीं तरमीम की तजवीज़ में सूबाई खुद मुख्तारी से मुताल्लिक़ शिक और NFC फार्मूले में तब्दीली की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी है। कहा आईनी अदालत पर राय यह है कि चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी हो। हतमी फैसले के लिए पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज दोबारा होगा। पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान 27वीं आईनी तरमीम के मुसविदे पर डेडलॉक बरकरार। विफाकी काबीना का आज सुबह तलब किया गया इजलास मुलतवी करना पड़ गया। इजलास में मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम का मुसविदा पेश किया जाना था। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया, जबकि MQM और मुस्लिम लीग काफ समेत दीगर इत्तेहादियों ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता रोज़ इत्तेहादियों से मुलाकात करके इन्हें मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर एतमाद में लिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान के यौम फतह की तकरीबात में शिरकत के लिए बाकू जाएंगे। मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम में कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा मुतारिफ कराने पर गौर। मकसद तीनों मुसल्लह अफवाज के दरमियान ज़्यादा हम आहंगी और मुत्तहिदा कमान को यकीनी बनाना है। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी अदालत कायम करने का फैसला किया है, जिसमें इब्तदाई तौर पर 7 जज होंगे। मुजव्वज़ा प्लान के मुताबिक आईनी अदालत के जजों की रिटायरमेंट की उम्र 68 बरस होगी। ज़राए का कहना है कि आईनी अदालत के 7 जजों में से 5 को मौजूदा सुप्रीम कोर्ट बेंच से मुंतखब किया जाएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान मुतवक्किल तौर पर नई अदालत के सरबराह होंगे। बाज़ हाई कोर्ट्स खुसूसन बलूचिस्तान और सिंध हाई कोर्ट से भी जजों को नई अदालत में तकर्रुरी के लिए ज़ेरे गौर लाया जा रहा है। सेनेट में अपोजिशन जमातों की पार्लिमानी पार्टी का पार्लियामेंट हाउस में इजलास। पार्लिमानी लीडर अली जफर के कमरे में 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत। नामजद अपोजिशन लीडर अलामा नासिर अब्बास, सेनेटर ओन अब्बास, सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा, फैसल जावेद की इजलास में शिरकत। 27वीं आईनी तरमीम पर MQM की मौलाना फजलुर रहमान से अहम बैठक। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी, चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल समेत दीगर शरीक हुए। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि वज़ीर आज़म ने बल्दियाती हुकूमतों के इख्तियारात से मुताल्लिक़ हमारी आईनी तरमीम के मसवदे की हिमायत का इंदिया दिया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रज़ा फैसलाबाद से गिरफ्तार। फैसलाबाद सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक हामिद रज़ा पुलिस को मुतादिद मुकदमात में मतलूब थे, अदालत से सजा याफ्ता है। पंजाब में कल-अदम TLP के 177 मदारिस और 330 मसाजिद तंजीमुल मदारिस अहल सुन्नत पाकिस्तान के हवाले करने का मुआहिदा तय पा गया। रोज़नामा जंग में शाया रिपोर्ट के मुताबिक तंजीमुल मदारिस अहल सुन्नत पाकिस्तान के नाज़िम आला साहिबजादा अब्दुल मुस्तफ़ा हज़ारवी ने मेमोरेंडम में हुकूमत पंजाब को यकीन दहानी कराई कि वो सूबे के मदारिस का इंतज़ाम कबूल करते हुए पंजाब हुकूमत के साथ तयशुदा शराइत की पासदारी करेंगे। दस्तावेज़ात में दर्ज शराइत के मुताबिक तंजीमुल मदारिस अहल सुन्नत पाकिस्तान के तहत मदारिस कौमी सलामती, मुल्की इस्तेहकाम और मुआशरती अमन के पाबंद होंगे, हर किस्म की शरपसंदी से दूर रहेंगे। इन मदारिस में मशकूक या शरपसंद अफराद की जगह नहीं होगी। शराइत की खिलाफ वर्जी की सूरत में हुकूमत को मदारिस के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार होगा। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का तीसरा दौर। तुर्की और कतर के मेज़बानों की पाकिस्तान और अफगान तालिबान के वफूद से अलग अलग मुलाकातें। ज़राए के मुताबिक मुसाहलतकारों की अलग मुलाकातों के बाद दोनों वफूद आमने सामने बैठे। मुज़ाकरात में दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के कवायद व ज़वाबित तय किए जाएंगे। इससे पहले 25 से 30 अक्टूबर तक मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान और अफगान तालिबान जंगबंदी बरकरार रखने पर मुत्तफिक हुए थे। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की हड़ताल के बायस आज की 14 परवाजें मनसूख। अब तक 39 परवाजें मनसूख की जा चुकी, जबकि परवाज़ों की ताख़ीर का दौरानिया 13 घंटे तक जा पहुंचा। एहतजाज में शामिल सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के सदर और सेक्रेटरी जनरल गुज़िश्ता रोज़ मुलाजमत से बरतरफ कर दिए गए थे।
चमन समेत शिमाल बालाई बलूचिस्तान में सर्दी की लहर दाखिल। मौसम शदीद सर्द हो गया। ज़ियारत, तौबा चकजई, तौबा काकड़ी में बहता पानी जम गया। पाक अफगान और पाक ईरान सरहदी इलाकों में तेज़ हवा और गर्दो गुबार। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -6, स्कर्दू -4, स्तोर -3, गोपस, कालाम और ज़ियारत में -2 रिकॉर्ड किया गया, जबकि चित्राल, दीर, गिलगित और कोयटा में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कोयटा के तख्तो नेशनल पार्क में शदीद खुश्कसाली के असरात, कुदरती चश्मे और आबी ज़खायर खुश्क हो गए। जंगली हयात के लिए पीने के पानी की शदीद किल्लत का सामना। चीफ कंजर्वेटर वाइल्ड लाइफ के मुताबिक तख्तो नेशनल पार्क में 500 से जायद मारखोर और दीगर नायाब जंगली हयात मौजूद है, जिनके लिए पीने के पानी का बंदोबस्त किया जा रहा है। नेशनल पार्क क्वेटा और पिशीन के इलाके बोस्तान में 33,421 एकड़ पर मुश्तमिल ये पार्क है। काज़ाकिस्तान इब्राहिमी मुआहदे में शामिल हो रहा है। सदर ट्रंप का ऐलान, कहा मजीद ममालिक इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होंगे। अमरीकी सदर के वस्त एशियाई ममालिक के 5 रहनुमाओं से व्हाइट हाउस में मुलाकात। गजा, ईरान, रूस, यूक्रेन जंग के उमूर पर बातचीत की गई। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि वो अगले साल भारत का दौरा कर सकते हैं। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी उनके दोस्त हैं और वो चाहते हैं कि ट्रंप भी भारत आएँ। सदर ट्रंप का कहना था कि भारत के साथ अच्छी बातचीत हो रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी रुक गए हैं। उन्होंने रूस से बड़े पैमाने पर तेल खरीदना बंद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने शाम के सदर अहमद अल-शरा पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म कर दी। सलामती काउंसिल ने अमरीका की पेश करदा करारदाद की मंजूरी 14 वोटों से दी। चीन ने राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद के मुताबिक सदर अहमद अल-शरा और वज़ीर दाखिला अनस हसन खत्ताब के नाम दाइश और अल-कायदा पर आयद पाबंदियों की फहरिस्त से निकाल दिए गए। पाबंदियों के खात्मे के बाद अल-शरा के मुंजमद असासे बहाल असलहा पाबंदी खत्म हो जाएगी। ये इक़दाम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अहमद अल-शरा की 10 नवंबर को व्हाइट हाउस में होने वाली मुलाकात से काबिल सामने आया। लेबनान पर इसराइली हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। लेबनानी सदर का इसराइली हमलों में शिद्दत आने पर रद्द-ए-अमल में कहा। सदर जोसेफ ऑन ने कहा, जंग बंदी को निस्फ से ज़ायद साल गुजर चुका। इस दौरान इसराइल ने दोनों ममालिक के दरमियान किसी भी मुज़ाकराती तस्वीर को मुस्तरद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेबनान में अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज यूनिफिल का कहना है कि इसराइली हमले शहरियों के लिए ख़तरा हैं और लेबनानी फ़ौज की अमन कोशिशों को कमज़ोर कर रहे हैं। पाक अफगान कशीदगी के बायस चमन में बाब दोस्ती, खैबर में तोरखाम, शिमाली वजीरिस्तान में गुलाम खान, जनूबी वजीरिस्तान में अंगूर अड्डा और कुरम में खरलाची बॉर्डर 27वें रोज भी बंद। हर किस्म की तिजारत और वीज़ा ट्रैवलिंग मुअत्तल। लेवीज़ हुकाम के मुताबिक सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान में गैर कानूनी मुक़ीम अफगान बाशिंदों की बाब दोस्ती से इनखला जारी है। कराची में नाला मुतासरीन का मुतबादिल घर ना मिलने पर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर आज भी एहतजाज। मुजाहिरीन का सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा केसेस की फौरी समाअत का मुतालबा। मुतासरीन का कहना है कि गुज्जर, औरंगी, महमूदाबाद नालों के मुतासरीन 2020 से बेघर हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद मुकम्मल बहाली का अमल नहीं हुआ। सिंध हुकूमत ने अदालती हुक्म पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं किया। जनूबी अफ्रीका की टीम की ऑलराउंड कारकर्दगी। दूसरे वनडे में पाकिस्तान को एक तरफा मुकाबले के बाद 8 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान ने 9 विकेट पर 269 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका ने हदफ 59 गेंदों कबल हासिल कर लिया। क्विंटन डी कॉक 7 छक्कों और 8 चौकों की मदद से 123 रन बनाकर नुमाया। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। फैसले कुन वनडे कल खेला जाएगा। आईसीसी इजलास में शिरकत के लिए चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी आज दुबई पहुंच गए। 4 रोज़ा आईसीसी इजलास का आज आखिरी रोज़। मोहसिन नकवी साइड मीटिंग्स पर दीगर क्रिकेट बोर्ड्स के नुमाइंदगान से भी गुफ्तगू करेंगे। हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट का आगाज। पाकिस्तान ने पहले मैच में कुवैत को 4 विकेट से शिकस्त दे दी। 1 से 24 रन का हदफ मैच के आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया। टीवी पर मैचेस देखिए जियो सुपर से बराह रास्त। लाइव स्ट्रीमिंग देखिए माइको पर। कोच में कच्चे के इलाके रोंती में ऑपरेशन के दौरान 9 डाकू हलाक कर दिए गए। पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन जारी। गुज़श्ता रोज कच्चे के डाकुओं ने हमला करके पुलिस एहलकार समेत 7 अफराद को कत्ल और 14 अफराद को जख्मी किया था।
कराची में बल्दिया टाउन हब रिवर रोड पर तेज रफ्तार मुसाफिर बस उलट गई, 2 अफराद जाम बहक, 6 जख्मी। कराची में मलिर कैंट रोड पर गाड़ी की टक्कर से नौजवान जाम बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाम बहक नौजवान की शनाख्त मुमताज अहमद के नाम से हुई है। लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में गैस लीकेज की वजह से घर में धमाका। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक धमाका घर की बेसमेंट में गैस भरने की वजह से हुआ। खातून और 3 बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल, इमदादी कार्रवाइयां जारी। बहावलपुर में खानदानी घर पर कब्जे के लिए बेटे का बूढ़ी वालिदा पर तशद्दुद। वाक़े पर DPO का नोटिस। पुलिस ने वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। जिला कचहरी लाहौर ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अफसरों के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से जारी फैसले में कहा गया है कि मुलजिमों के आमदन से ज़ायद असासों और जायदादों की तफ्तीश करनी है और उन्हें मुतासर अफराद के रूबरू कराना है। फैसले के मुताबिक गुज़िश्ता जिस्मानी रिमांड के दौरान मुलजिमों से 4 करोड़ 25 लाख रुपए से ज़ायद की रकम बरामद हुई। अदालत ने मजीद तफ्तीश के लिए मुलजिम शुएब रियाज का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए 8 नवंबर को दोबारा अदालत पेश करने का हुक्म दिया। दीगर मुलजिमान को 20 नवंबर को दोबारा अदालत में पेश करने की हिदायत। अमरीकी अदालत ने 2023 में क्लासरूम में 6 साल के तालिब इल्म की फायरिंग से जख्मी होने वाली खातून टीचर को $1 करोड़ अदायगी करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने करार दिया कि असिस्टेंट प्रिंसिपल को स्टाफ ने बार बार खबरदार किया था कि बच्चे के पास असलहा मौजूद है, लेकिन कोई कार्रवाई ना की गई। टीचर एबी ज़्वेरनर ने साबिक असिस्टेंट प्रिंसिपल एबोनी पार्कर के खिलाफ $40 मिलियन हर्जाने का मुकदमा दायर किया था। तालिब इल्म की वालिदा को गफलत और असलहा रखने के जुर्म में 4 साल कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। अमरीकी रियासत मेरीलैंड में फौजी अड्डे पर पहुंचने वाला मशकूक पैकेज खोलने पर मुतादिद अफराद की हालत गैर, अस्पताल मुंतकिल। अमरीकी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मुश्तबा पैकेज में सफ़ेद पाउडर था। वाक़े की तहकीकात जारी हैं। तबाहकुन तूफान कल मैगी ने वियतनाम में तबाही मचा दी, 5 अफराद हलाक। फिलिपाइन में तूफान से हलाकतों की तादाद 188 हो गई। खबर एजेंसी के मुताबिक वियतनाम के वसी हिस्सों में जोरदार हवाओं और तूफानी बारिशों से तबाही, दर्जनों मकानात गिर गए, हज़ारों के छतें उड़ गईं। इससे कबल फिलिपाइन में तबाहकुन बारिशों और सैलाब के बायस बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ। कैरेबियन में मुबैना मनशियात की कश्ती पर अमरीकी हमले में 3 अफराद हलाक। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट ने कहा हमला सदर ट्रंप की हिदायत पर किया गया। सितंबर के आगाज से अब तक कैरेबियन और पैसिफिक साहिलों में अमरीका ने 18 जहाज़ों को निशाना बनाया, 70 अफराद मारे गए। जनूबी कोरिया की फौज का कहना है कि शिमाली कोरिया ने एक नामालूम बैलिस्टिक मिसाइल मशरकी समुंदर की तरफ फायर किया है। जापानी कोस्ट गार्ड की भी तस्दीक। कहा शिमाली कोरिया ने एक मिसाइल फायर किया है जो बैलिस्टिक मिसाइल लगता है। जापानी वज़ीर आज़म ताकाइची ने कहा शिमाली कोरिया का मिसाइल जापान के बाहर गिरने का इम्कान है। शिमाली कोरिया के मिसाइल से होने वाले नुकसान से मुताल्लिक मालूमात नहीं। इंग्लैंड के ऑस्टन विला क्लब और इसराइली क्लब मकाबी टेल अवीव के दरमियान यूरोपा लीग का मैच विला पार्क स्टेडियम के बाहर हज़ारों अफराद का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मुजाहिरा। गज़ा में इसराइली मुजालिम के खिलाफ भरपूर एहतजाज। शुरका का इसराइली फुटबॉल क्लब्स के बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में शिरकत पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा। मुकामी रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अयूब की भी शिरकत। 10वीं थल जीप रैली में ट्रैक पर रेसेस गाड़ियां दौड़ाने को तैयार। आज होने वाले क्वालिफाइंग राउंड में 106 मर्दों ख़वातीन रेसेस शरीक। क्वालिफाइंग राउंड में सबसे पहले ट्रैक मुकम्मल करने वाले रेसेस स्टॉक और प्रीपेड कैटेगरी में सबसे पहले ट्रैक पर रवाना होंगे। और जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल जारी। आज भी मुख्तलिफ थिएटर प्ले पेश किए जाएंगे। रात 9 बजे बिंजो नवाज उस्ताद नूर बख्श की परफॉर्मेंस होगी। गुज़िश्ता रोज़ भी उस्ताद नूर बख्श की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पर शायकीन झूम उठे। वर्कशॉप में उस्ताद नूर बख्श ने बलूची गाना लैला ओ लैला परफॉर्म किया।